तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो फाइनली ये सीरीज यहाँ पर खत्म होने वाली है और काफी अरसे के बाद उन्होंने यहाँ पर फाइनल एपिसोड रिलीज करी थी। तो अगर आप पिछली एपिसोड भूल चुके हैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ और बाकी आप पिछले एपिसोड को दोबारा से जाकर देख लेना। लास्ट एपिसोड के एंड पे हुआ ये था कि हमारा लिंजुई जो होता है वो फाइनल ब्रेक थ्रू में चला जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से बहुत सारी ठंडा ट्रैबुलेशंस उसके ऊपर गिर रही होती हैं और वियर्ड क्लैन का जो किंग होता है उससे शक होता है कि अगर यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेगा तो वो उसे हरा देगा। इसी वजह से वो उसे डिस्टर्ब करने के लिए, उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और लास्ट सीन वहीं पर खत्म हो गया था, यानी लास्ट एपिसोड वहीं पर खत्म हुई थी जहां पर वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कैसे वियर्ड किंग जो होता है उसे पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है और उसे जाकर पंच मारता है। तो उसी के साथ उसके सामने एक शील्ड अपीयर होती है और शील्ड जो होती है उसकी एनर्जी के साथ टूट जाती है, लेकिन वहां पर उसके सामने एल्डर लिनजान आ जाते हैं। एंसेस्टर लिनजान जो कि हमारे लिंजुई के एंसेस्टर है, वहां पर उनका जो सोल फार्म होती है अपीयर होती है और उसे आकर ब्लॉक कर लेती है ताकि लिंजुई को आसानी के साथ वहां पर ब्रेक थ्रू करवाया जा सके। तो वियर्ड किंग उसे कहता है कि लिनजान कमीने कहीं के हजारों लाखों साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी तुम्हारी आत्मा यहाँ पर है ताकि तुम यहाँ पर इस बच्चे को बचा सको, लेकिन तुम यहाँ पर कभी भी मुझे मिटा नहीं पाओगे। तो लिनजान उसे कहता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। एक बार लिंजुई ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसके बाद उसके सामने यहाँ पर कोई भी नहीं टिक पाएगा, वो एक ट्रू गार्ड बन जाएगा। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो जब वो वहां पर वियर्ड किंग के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि लिनजान सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, वो असल में एक ह्यूमन नहीं है, इसी वजह से दूसरी तरफ से वियर्ड किंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके अटैक के साथ अपने अटैक को टकराता है। तो इसी के साथ ही वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि लिनजान की बॉडी उसके साथ बुरी तरह से हर्ट होती है और इसी के साथ ही लिनजान के मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और वो पीछे जाकर टकराता है। और इसी के साथ ही वियर्ड किंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ पर बार बार मुझे आकर तंग नहीं कर सकते। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर लिंजुई को मारूंगा ताकि यहाँ पर इस सिलसिले को रोका जा सके और उसके बाद इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला हूँ। और इसी के साथ ही जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि लिंजुई को मार सके, तो लिनजान फिर से उसके रास्ते में आ जाता है और कहता है नहीं, अभी लिंजुई को थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। और वियर्ड किंग वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए फाइनली उसके ऊपर एक और अटैक करता है। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो उसी के साथ लिनजान बुरी तरह से हिट होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे मरने का वक्त आ चुका है, लेकिन लिंजुई के जागने का वक्त हो चुका है, क्योंकि लिंजुई ने वहां पर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। तो लिनजान की बॉडी वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन वहां लिंजुई जो होता है ब्रेक थ्रू करने के बाद एक ट्रू गार्ड बनकर उसके सामने अपीयर हो जाता है। तो वहां लिंजुई जो होता है वहां पर ब्लैक और व्हाइट पंख होते हैं, उसके पास ब्लैक और व्हाइट दोनों पंख होते हैं और उसके सामने वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। वहां लिंजुई लिनजान से कहता है कि एंसेस्टर लिनजान प्लीज माफ कर देना, मैं यहाँ पर गार्ड किंग ऑर्डर के इस फाइनली मिशन को पूरा करने में काफी ज्यादा देरी कर दी, लेकिन अब फाइनल वक्त आ चुका है जब यहाँ पर सब कुछ ठीक करने का वक्त है। तो वियर्ड किंग उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम तो यहाँ पर फाइनल राउंड में पहुंच गए हो, यानी तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। तुम्हारा लिंजुई उसे कहता है कि हाँ, अब यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या तुम खुद से हार मानोगे या फिर तुम मेरे हाथ से मरोगे। और इसी के साथ ही हमारा लिंजुई जो होता है वहां पर अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वो वियर्ड किंग के ऊपर अपनी एनर्जी के साथ जब अटैक करता है, अटैक करने के साथ ही हमारा लिंजुई उसे कहता है कि इस दुनिया को यहाँ पर डिवाइड किए बहुत ज्यादा अरसा गुजर चुका है, जिसमें यहाँ पर तुम्हारी डिमोनिक राम थी और साथ में हमारी जो 12 वर्ल्ड्स है उनको केज में डाल दिया गया था, यानी उन्हें सील कर दिया गया था, लेकिन अब सारी दुनिया के दोबारा से एक होने का वक्त आ चुका है। तुम्हारा लिंजुई अपने हाथ में वहां पर डार्क पावर्स को रिलीज करता है और उसकी डार्क पावर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, जिसके साथ ही वहां पर एक कामेहामेहा की तरह एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है, एक एनर्जी बीम जो कि वहां पर वियर्ड किंग की बॉडी के ऊपर पड़ती है। तो वियर्ड किंग का काम तमाम हो जाता है। वहीं पर चिल्लाते चिल्लाते वियर्ड किंग की बॉडी जो होती है पूरी तरह से वहां पर से पैरिश हो जाती है। वो चिल्लाते चिल्लाते कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं खत्म कैसे हो सकता हूँ। और साथ ही वियर्ड किंग जैसे वहां पर से मर जाता है, तुम्हारा लिंजुई इसी के साथ ही कहता है कि अब यहाँ पर से ये सब कुछ खत्म करने का वक्त आ चुका है। 12 दुनियाओं के ऊपर से जो सील लगाई गई थी उस सील को खत्म करने का वक्त आ गया है। और हमारा लिंजुई इसी के साथ अपनी पावर्स को यूज करते हैं वहां पर जो बाउंड्री सी एरिया होता है जो कि दोनों दुनियाओं को अलग करता है, उस पूरे के पूरे बाउंड्री सी का जितना पानी होता है सारे के सारे को इवेपोरेट कर देता है। ये देखने के बाद के सारे साथी बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, इसने तो यहाँ पर से पूरे के पूरे बाउंड्री सी एरिया को ही खत्म कर दिया है। तो हमारा लिंजुई जब वहां पर बाउंड्री सी एरिया को खत्म कर देता है और उन सभी लोगों से कहता है कि आज के बाद से यहाँ पर कोई भी केओस वाली यानी डिमोनिक राम नहीं है, कोई यहाँ पर ब्राइट राम नहीं है और कोई यहाँ पर केज वर्ल्ड नहीं है। ये दोनों दुनिया ही हमेशा से एक दूसरे का हिस्सा रही है, लेकिन अब यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के अंदर मर्ज होने का वक्त आ चुका है। वियर्ड क्लैन खत्म हो चुका है, डीमंस खत्म हो चुके हैं और अब यहाँ पर इंसानों का दोबारा से यूनाइट होने का वक्त है। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई जो होता है वहां पर अपने दोस्तों को बुलाता है जो कि शिप के ऊपर होता है। वो अपने दोस्तों की शिप को वहां पर ले आता है और कहता है कि मेरे दोस्तों आ जाओ, आज से मैं तुम सभी लोगों को अपने साथ लेकर बाकी के जितने मेरी जिंदगी के साल बचे हैं मैं सारे एंडलेस साल तुम सभी लोगों के साथ गुजारूंगा और तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। हमारे लिंजुई के साथ ही जो खास तौर पर उसकी जो लड़कियां होती हैं वो सारी की सारी
सारी जल्दी से जंप करते हुए हमारे लिंजुई की तरफ आगे बढ़ती हैं। सभी लड़कियां जो होती है, स्पेशली उसकी वाइफ भी जो होती है, वो भी सभी लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ हमारे किंग, हम लोग यहाँ पर हैं। उसकी वाइफ उसे कहती है कि मैं अपने साथ सारी की सारी लड़कियों को लेकर आई हूँ, ये सारी वो लड़कियां जो कि तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। वो सभी लड़कियां भी हमारे लिंजुई को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और काफी सारी तो ऐसी हैं जो कि हमारे लिंजुई को जानती हैं, जो पहले भी उसके साथ सो चुकी हैं। तो वो सभी लोग जो होती हैं वहां पर काफी ज्यादा खुश होती है, जैसे कि यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो रही हो। तो उसकी वाइफ उसे कहते हैं कि सभी सिस्टर्स यहाँ पर आ चुकी हैं। तो हमारा लिंजुई से कहता है कि जो तो बहुत ही अच्छा है, तो लगता है कि जाने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही यहीं पर हमारी एपिसोड जो होती है वो खत्म हो जाती है और साथ ही सीरीज भी यहाँ पर अंत हो जाती है। तो गाइस आपको ओवरऑल सारी सीरीज कैसी लगी, क्योंकि काफी अरसे से ये सीरीज जो है वो स्टार्ट है, मेरे ख्याल में इसको 1.5 साल या फिर 2 साल हो चले हैं इसको स्टार्ट किए हुए।